आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। पराशर गीता का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। महाराज जनक के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि किम श्रेयः का गतिः ब्रह्मन्, किम कृतं न विनश्यति, क्व गतो न निवर्तेत, तन्मे ब्रूहि महामते। प्रश्न करते हैं कि श्रेय का साधन क्या है, उत्तम गति कौन सी है, कौन सा कर्म नष्ट नहीं होता है
और कहाँ गया हुआ जीव पुनः लौटता नहीं है। श्रेय का साधन क्या है? तो बोलते हैं असंगः श्रेयसो मूलम। श्रेय का साधन है असंगता। अलग अलग संदर्भों में अलग अलग साधनों का निरूपण किया जाता है। तो बोलते हैं आसक्तिराहित्य, जनधन आदि के प्रति आसक्ति का अभाव श्रेय का साधन है। ज्ञान ही उत्तम गति है। और पूछा गया था कि किम कृतम न विनश्यति, ऐसा कौन सा कर्म है जो नष्ट नहीं होता है? बोले स्वयं किया हुआ तप और सुपात्र को दिया हुआ दान। चीर्णम तपो न प्रणश्येत वापः क्षेत्रे न नश्यति। स्वयं के द्वारा जो तप किया जाता है और सत्पात्र को, सुपात्र को जो दान दिया जाता है, उसका नाश नहीं होता है। अच्छा, जो प्रश्न किया गया था कि वो कौन सी गति है जहाँ जाने के बाद जीव का लौटना नहीं होता है? तो बोले वो गति है आत्मस्वरूप। अपने आप में ही गया हुआ व्यक्ति पुनः लौटता नहीं है। हाँ, वेदों के संदर्भ में एक बड़ी सुंदर बात बोलते हैं। बोले कि जिस तरह से नदी में यदि मजबूत बांध बना दिया गया हो तो उससे जल सुरक्षित होता है, ठहरता है और जल की वृद्धि होती है। इसी तरह से यह जो वैदिक मार्ग है, मर्यादायाम धर्म सेतु, वेद को धर्म सेतु कहा गया है। ऐसे तो बोलते हैं ये जो वेद रूपी धर्म सेतु है, यदि यह जीवन में मर्यादा स्थापित कर दे, वेद की मर्यादा में यदि व्यक्ति रहने लगे तो उसके जीवन में सद्गुण रूपी जल की वृद्धि होती है। सद्गुण रूपी जल का संचय होता है यदि वह वेद की मर्यादाओं में बंधा हुआ हो। ये बोलते हैं जगत की असारता के संदर्भ में बड़ी विस्तार से बात की गई है। बोले कि जिस तरह से एक शरीर अनेक प्रकार के अंग प्रत्यंगों का समुच्चय होता है, हर अंग एक दूसरे के प्रति आश्रित होता है। हमारे शरीर में जितने अंग हैं सभी स्वतंत्र दिखते हुए भी वस्तुतः स्वतंत्र नहीं है। ये सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक इसी तरह से व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम में रहता है तो वहाँ अनेक लोग रहते हैं और सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, स्वतंत्र रहते हुए भी एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी यह जो संसार है एक कैसा है? बोले कदली गर्भ निस्सारो,
ये जो कदली का वृक्ष होता है, केले का पेड़ होता है, उस केले के पेड़ को देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है वो, और यदि उसका सार खोजा जाए, सार मतलब पेड़ के मध्य भाग में जो सबसे मजबूत हिस्सा होता है, तो वो खोजने से उसमें मिलता नहीं है। आप जितने ही छिलके उसके हटाते जाएंगे तो लगेगा कि उसके अंदर कोई मजबूत हिस्सा होगा, लेकिन छिलके हटाते हटाते अंत में शून्य बचता है, सार कुछ नहीं बचता है। बोले इसी तरह से जगत की स्थिति है। दिखने में कई बार ये सुंदर और मजबूत मालूम पड़ता है, लेकिन इसकी परतें यदि खोली जाएं तो सार कुछ भी नहीं मिलता है। कदली गर्भ निस्सारो नौरिवाप्सु निमज्जति। अच्छा, एक बड़ा ही प्यारा एक श्लोक है और एक दृष्टि प्रदान करता है। बोलते हैं, अधस्तिर्य गतिम चैव स्वर्गे चैव पराम गतिम प्राप्नोति स्वकृतैरात्मा प्राज्ञस्येहेतरस्य च। बोलते हैं कि सामान्य तौर पर तो हम जब दुनिया में होते हैं तो व्यक्ति की जो बौद्धिक योग्यता होती है, उसकी जो समझ होती है, उसका जो विवेक होता है, वह भी उसके उपलब्धियों का एक बहुत बड़ा साधन होता है ना। व्यक्ति का किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि ज्ञान है, समझ है, तो वो उसको एक उन्नति प्रदान करता है। तो कई बार वहाँ पर कर्म की भूमिका गौण हो जाती है। व्यक्ति ने क्या किया है उससे ज़्यादा ये देखा जाता है कि उसका बौद्धिक स्तर क्या है। तो उसके बौद्धिक स्तर के आधार पर लोग बोलते हैं उसका प्रोफाइल देखना है ना। तो अब ये प्रोफाइल में ज़्यादातर तो उसकी योग्यताओं का ही लेखा जोखा होता है, ऐसा हम समझते हैं। तो उसके आधार पर समाज में उसको पहचान मिलती है, उसको स्थान मिलता है। लेकिन एक बड़ी मज़े की बात है कि इस जीवन यात्रा में तो उस लौकिक समझ, लौकिक ज्ञान की भूमिका होती है, लेकिन इस शरीर को छोड़ने के बाद व्यक्ति का जो गंतव्य है वो उसकी लौकिक समझ से तय नहीं होता है, वो उसके कर्म से तय होता है ना। माने शरीर छोड़ने के बाद धर्मराज ये नहीं देखेंगे कि इसने पीएचडी करी है कि नहीं करी है, इसने एमफिल किया है कि क्या पढ़ाई करी है। वो केवल ये देखेंगे कि इसने किस तरह के कर्मों का संचय किया हुआ है। तो ये तो बड़ा घाटे का सौदा हो गया फिर। कई बार व्यक्ति जिंदगी भर अध्ययन करता रहता है, कुछ न कुछ पढ़ता रहता है, और जब शरीर छूटा तो वो सारा अध्ययन जीरो हो गया। उसके साथ में क्या है, बोले उसने जीवन में किया क्या है। धर्मराज के पास जब वो उपस्थित किया जाएगा
तो धर्मराज ये नहीं देखते हैं कि उसके पास में सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं। ये एक बहुत मज़ेदार बात है, इस पर कई बार व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है। तो धर्मराज बिल्कुल भी सर्टिफिकेट नहीं देखते हैं कि इसने कौन कौन सी डिग्री ली हुई है। वो केवल अपने अनुचरों से ये पूछते हैं कि इसके कर्मों का संचय क्या है, जरा वो लेखा जोखा लेकर के आओ। उनके जो मुख्य सेवक हैं वो चित्रगुप्त हैं। चित्रगुप्त हैं जो सब लेखा जोखा रखते हैं। हम तो करके भूल जाते हैं, हम उसका लेखा जोखा नहीं रखते हैं। हमारे पास में ये कोई हमने रजिस्टर नहीं बनाया हुआ है कि हमने इतने इतने पुण्य कर्म किए हुए हैं, इतने इतने पाप कर्म किए हुए हैं, इसका कोई रजिस्टर हमने नहीं बनाया। लेकिन दुनिया की व्यवस्था बड़ी सतर्क है, सार्वभौम संविधान है, वहाँ बड़ी सतर्कता है। कोई है जो लेखा जोखा रख रहा है, पूरा हिसाब रख रहा है, उनको बोलते हैं चित्रगुप्त। जो गुप्त रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, गुप्त रहते हुए ही चित्र खींचते रहते हैं। तो उनके पास में सभी का रजिस्टर होता है और फिर यमाचार्य के सामने ले जाकर के वो प्रस्तुत करते हैं। तो उसी पूंजी के आधार पर फिर व्यक्ति को उसका गंतव्य निर्धारित कर दिया जाता है। तो ये बात बोलते हैं, अधस्तिर्य गतिम चैव स्वर्गे चैव पराम गतिम प्राप्नोति स्वकृतैरात्मा। चाहे वो अधोगति हो या ऊर्ध्वगति हो, चाहे स्वर्ग की गति हो चाहे परागति हो, ये सब गतियां व्यक्ति की बुद्धिमत्ता अथवा उसके मूढ़ होने से तय नहीं होती। आप देखिए, ये बड़ी सावधानी की बात हो गई। इस जीवन में कोई अत्यंत मूर्ख दिखाई देता हो, मूढ़ बुद्धि का दिखाई देता हो, लेकिन उसके पास में पुण्यों की पूंजी अगर एकत्र हो गई हो तो वह विद्वान व्यक्ति से आगे निकल जाएगा। और कोई विद्वान हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, जीवन भर उसने विज्ञान का अध्ययन किया हो, दुनिया के किताबों को पढ़ा हो, लेकिन उसके पास में अगर उतनी पुण्य की पूंजी नहीं है तो वह उस मूर्ख व्यक्ति से पीछे रह जाएगा। इसलिए ये बड़ी सावधानी की बात है। व्यक्ति को इस जीवन में लगता है कि देखो, हम चूंकि समझदार हैं इसलिए हम हर वस्तु के हकदार हैं। दुनिया की जो भी नायाब चीज़ें हैं उन पर किसका हक है जी? बोले हमारा हक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में बुद्धि है, हमारे पास में समझ है। तो हो सकता है कि इस जीवन के लिए ऐसा सत्य हो, लेकिन अगर जीवन के सातत्य को देखा जाए, जीवन यात्रा को केवल एक शरीर से न जोड़ करके अनंत जीवन यात्रा को देखा जाए, तो हो सकता है वो जो सेवक है, जो शायद निरक्षर भी हो, लेकिन वह जो निरक्षर व्यक्ति है, अगर उसने पुण्यों का संचय किया हुआ है, उसने सत्कर्म किए हैं, उसने शुभ कर्म किए हैं, तो इस अगले जीवन यात्रा में हो सकता है हम उससे बहुत पीछे छूट जाएं और वो कहीं अगले पायदान पर जाकर के खड़ा हो, वो हमसे श्रेष्ठ पद पर जाकर के बैठा हो। ऐसे तो बोलते हैं प्राप्नोति स्वकृतैहि, अपने ही किए हुए कर्म के आधार पर ही, चाहे वह अधगति हो, चाहे तिर्यक गति हो और चाहे परागति हो।
प्राज्ञस्य इह इतरस्य च। बुद्धिमानी और मूढ़ता वहाँ किसी काम नहीं आती है। बुद्धिमानी केवल तभी काम आएगी जब उसको अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो गया हो, जब उसको आत्मबोध प्राप्त हो गया हो, तो वो उसी ज्ञान की भूमिका है। अन्यथा लौकिक ज्ञान जो होते हैं, लौकिक समझदारी, उनका कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता है, ये बोलते हैं। संकल्पजो मित्रवर्गो ज्ञातयः कारणात्मकाः भार्यापुत्रश्च दासश्च स्वमर्थमनुयुज्यते। बोलते हैं कि देखिए जी, हमारे जीवन में जो भी कोई मित्र बनता हो या कुटुंबी जन हो या पत्नी पुत्र सेवक आदि भी हों, तो ये सब किसी न किसी संकल्प को लेकर के ही हमारे संबंधी बनते हैं। संकल्प जो मित्र वर्ग, सुनने में कई बार उतना रुचिकर नहीं लगती हैं ये बातें, उतना आनंद देने वाली नहीं लगती हैं ये बातें, लेकिन बात तो अपनी जगह यथार्थ है। नानक जी बोलते हैं, जगत में देखी झूठी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत। ओ वास्तव में ये वेद वचन है, वेद में मूल रूप से बात आई है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपने उपयोग से ही, अपनी कामना से ही कोई व्यक्ति किसी को प्रिय अथवा अप्रिय लगता है। और ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, इसमें कोई दुखी सुखी होने की बात नहीं है, एक मनोवैज्ञानिक यथार्थ है। संबंध चाहे कोई भी हो, करीब से करीब संबंध भी हो और उससे हमको दुख मिलने लगे, तो फिर प्रीति शिथिल होने लगती है, प्रीति घटने लगती है। और कोई अनजान व्यक्ति हो लेकिन वो सुखद मालूम पड़ने लगे, तो प्रीति अपने आप ही बढ़ने लगेगी। तो ये तो इसका तो विज्ञान ही यही है। बोलते हैं यहाँ पर संकल्प लेकर के, संकल्प का मतलब इससे हमें कोई लाभ हो सकता है, इस भावना से ही कोई मित्र बनता है, कोई कुटुंबी आदि बनते हैं, ऐसा पराशर जी का कहना है। अच्छा, तो इन्हीं चर्चाओं के साथ में फिर ये पराशर गीता जो 9 अध्यायों में है, ये संपन्न होती है। इसमें मुख्य रूप से धर्म संबंधी चर्चा ज़्यादा है, वैराग्य संबंधी चर्चा है। फिर इसके तुरंत बाद ही एक प्रसंग आता है, वो एक ही अध्याय में है, उसको बोला गया है हंस गीता। हंस गीता का प्रसंग ये है कि एक बार ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके और साध्य गणों के समीप में गए थे। तो साध्य गणों के और ब्रह्मा जी जो कि हंस के रूप में हैं, तो उन दोनों के बीच में एक संवाद हुआ था। तो इसी संवाद को हंस गीता के रूप में शीर्षक दिया गया है। अच्छा, तो इसमें चर्चा क्या होती है, साध्य गणों के पास में जब ब्रह्मा जी गए हैं, तो साध्य गणों ने उनसे
मोक्ष धर्म संबंधी प्रश्न किया है। बोलते हैं कि तन्नः कार्यम पक्षिवर प्रसादि यत् कार्याणां मन्यसे श्रेष्ठमेकं यत् कृत्वा वै पुरुषः सर्वबन्धैः विमुच्यते विहगेन्द्रेह शीघ्रम। साध्यगणों ने ब्रह्मा जी से माने उस हंस से पूछा है कि जीवन में कर्म तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ऐसा कोई कार्य बताइए जो सर्वोत्तम हो और जिसको करने से जीव हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सके। ऐसे किसी कार्य के विषय में आप बताइए। तो चर्चाएं वही हैं जो हम पिछले कक्षाओं से सुनते आ रहे हैं। ढंग कहने के अलग अलग हैं, लेकिन बातें मुख्य रूप से वही हैं। हंस बोलते हैं कि तप, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण, मनोनिग्रह, ये ऐसे कार्य हैं जो व्यक्ति को बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के मर्म को आघात करना, इस हंस गीता में मुख्य रूप से वाणी के ऊपर ज़्यादा चर्चा की गई है। बोलते हैं कि वाक्सायका वदना निष्पतंती यैराहता शोचति रात्रिहानि। बोले कि अगर किसी को शारीरिक रूप से दंड दिया जाए तो उस दंडित व्यक्ति को जितनी पीड़ा होती है उससे कहीं ज़्यादा पीड़ा वचन रूपी बाणों के आघात से होती है। ये बोलते हैं वाक्सायका वदनान निष्पतंती। जो व्यक्ति वचन रूपी बाणों से आहत हुआ हो उसको रात्रि और दिन में भी विश्राम नहीं मिलता है, वह शोक में ही डूबता है। इसलिए व्यक्ति को, विद्वान पुरुष को ये चाहिए कि वह किसी के ऊपर भी, किसी भी दूसरे मनुष्य के ऊपर वाक बाणों का किसी भी प्रकार से प्रयोग न करे। यहाँ तक कि यदि दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर वाक बाणों का प्रहार कर रहा हो तब भी बदले में वही कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको शांतिपूर्वक सह लेना चाहिए। और बोलते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर क्रोध कर रहा हो और क्रोधपूर्वक वो हमको वाक बाणों से आहत कर रहा हो और उसके उस चोट को यदि हम प्रसन्नतापूर्वक सह लें तो उससे क्या होगा, बोले उसके पुण्यों को खींच लेंगे। ये बोलते हैं, बोले उस क्रोधी व्यक्ति के जो पुण्य होंगे उन पुण्यों को वो व्यक्ति खींच लेगा, मतलब वो उसके पास आ जाएंगे जो उसके वाक बाणों के आघात को सह लेगा। ये कहते हैं संरोष्यमाणः प्रतिहृष्यते यः स आदते सुकृतं वै परस्य सह परस्य सुकृतं आदत्ते। वह उसके पुण्य को अपनी ओर खींच लेता है, ऐसे बोलते हैं। इसलिए क्रोधपूर्वक किसी को भी दुर्वचन एक तरह से अपने पुण्यों का ही क्षय करने का काम करता है, अपने पुण्य ही उससे कम होते हैं। ये व्यक्ति को जानना चाहिए।
इसी तरह से जब कोई व्यक्ति हमारे प्रति शत्रुता का भाव रखता हो और हम उसके प्रति शत्रुता का भाव न रखते हों, कोई व्यक्ति हमारे प्रति शत्रुता का भाव रखते हुए और दूसरों से हमारे विषय में गलत बातें करता हो, हमारी चुगली करता हो, तो उस व्यक्ति को मालूम नहीं है कि वह ऐसा करके अपने पुण्यों की क्षति कर रहा है। क्योंकि सामने वाले ने हमसे दुश्मनी करी लेकिन हमारे चित्त में दुश्मनी का भाव नहीं है, तो अगेन वही घटना घटेगी कि उसके पुण्य हमारी ओर खिंच जाएंगे। ऐसे अदुष्ट चेता मुदितो न सूयुः स आदत्ते सुकृतम वै परेशाम। वो ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं, अपने विषय में ही बोलते हैं। बोले कि मुझे कोई गाली दे रहा होता है तो मैं बदले में उसे कुछ बोलता नहीं हूँ, कोई मुझे मारता भी है तो मैं उसको क्षमा कर देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसा करने से ही मेरे पुण्य मेरे पास में संचित रहेंगे, मेरे पास में सुरक्षित रहेंगे। और पुण्य ऐसी पूंजी है, उसको यूं ही क्यों जाया कर देना। उस पुण्य की पूंजी को हमको अपने आध्यात्मिक उपलब्धियों में लगाना है, क्योंकि हमें जो सत्संग मिलता है, जो हमको सद्विवेक मिलता है, जो विवेक वैराग्य आदि की प्राप्ति होती है, वह भी पुण्यों से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हम अपने पुण्यों का जो कोष है उसका प्रयोग वहाँ पर करेंगे। व्यर्थ ही किसी को अपशब्द कह करके हम उनको जाया कर दें तो ये ठीक नहीं है। ब्रह्मवेत्ता मुनि होने की ये शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? बोले वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम विदित्सा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेदुदीर्णाः तम मन्येहम ब्राह्मणम वै मुनिम च। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं उसी व्यक्ति को मुनि, उसी व्यक्ति को ब्रह्मवेत्ता मानता हूँ जो अपने वाणी के वेग को सह लेता है, अपने मन में आने वाले क्रोध के वेग को सह लेता है, तृष्णा के वेग को सह लेता है, पेट, उदर और जननेन्द्रिय के वेग को सह लेता है, उसको मैं मुनि समझता हूँ, उसी को मैं ब्रह्मवेत्ता समझता हूँ। तो यदि वेगों के ऊपर हमारा अधिकार ना हो, है ना, किसी भी प्रकार, किसी भी इंद्रिय का वेग हो, चाहे वो मनोवेग हो, यदि उन वेगों के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है तो फिर हमको प्राप्त जो ज्ञान है वो ज्ञान भी निरर्थक हो जाता है। वो समझ भी एक तरह से वैसी ही होती है जैसे कागज़ के फूल होते हैं। कागज़ के फूल होते हैं ना, बड़े खूबसूरत लगते हैं देखने में लेकिन उनमें कोई सुगंधी नहीं है ना। प्लास्टिक के लोग फल रखे रहते हैं अपने अपने भोजन कक्ष में, प्लास्टिक के फल देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं लेकिन उनमें कोई रस नहीं है। वो हमको ना तो रस दे सकते हैं ना शक्ति दे सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो अध्यात्म की बातें होती हैं, अगर उन बातों के आधार पर हमारा जीवन ना हो, जीवन शैली ना हो, तो वो वही कागज़ के फूल की तरह ही है। बातें तो सुंदर होंगी, देखने में अच्छी लगेंगी,
दूसरों को अच्छी लगेंगी, देखिए कितनी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उसका जीवन में कोई कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए संतत्व पूर्वक ही आत्मज्ञान हमारे जीवन में फलीभूत होता है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, सदाहम आर्यान निभृतोप्यप्यास पासे न मे विधित सोत्सहते न रोषः न वाप्यहम लिप्समानः परैमि न चैव किंचित विषयेण यामि। बोले कि यद्यपि मैं हर प्रकार से परिपूर्ण हूँ, मेरे लिए कुछ भी पाना अथवा कुछ भी जानना श्रेष्ठ नहीं, वो शेष नहीं है। लेकिन ऐसा होने पर भी मैं हमेशा श्रेष्ठ पुरुषों की उपासना करता हूँ, श्रेष्ठ पुरुषों का संग करता हूँ। कभी भी मैं मन में आने वाली तृष्णा के वशीभूत नहीं होता और न ही रोष करता हूँ। कोई मुझे यदि शाप दे रहा हो तो मैं उसको बदले में शाप नहीं देता हूँ। मनुष्य योनि से बढ़कर के इस जीवन यात्रा में और कोई योनि नहीं है, इसलिए इस मनुष्य योनि के प्रति बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। न तथा वक्तुमिच्छन्ति कल्याणान् पुरुषे गुणान् यथैषां वक्तुमिच्छन्ति नैर्गुण्यम् अनुयुञ्जकाः। व्यक्ति जब किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है तो फिर वह केवल उसके दोषों का ही दर्शन करता है। ये ईर्ष्या वृत्ति का स्वभाव होता है। हर वृत्ति की अपनी प्रकृति होती है ना। तो हम किसी भी व्यक्ति के विषय में जैसी छवि अपने मन में बना करके रखते हैं, वह छवि ही उसी तरह की भावनाओं को, उसी तरह की वृत्तियों को हमारे चित्त में लेकर के आता है। जैसे किसी के प्रति यदि ईर्ष्या की वृत्ति बन गई हो तो फिर उसके केवल दोषों को ही वह वृत्ति दिखाएगी, फिर उसके सद्गुणों को वो देखने ही नहीं देती है, वो वृत्ति हमको दिखाती ही नहीं, चाहे भले उसमें कितनी ही गुण हों। लेकिन एक बार यदि ईर्ष्या की वृत्ति आ गई तो फिर वह केवल हमारे चित्त को दोषों की ओर ही ले जाती है। ये बोलते हैं इसलिए यस्य वांग मनसि गुप्ते सम्यक प्रणिहिते सदा वेदास्तपश्च त्यागश्च स इदं सर्वमाप्नुयात्। बोले कि जिसकी वाणी और जिसका मन ये दोनों सुरक्षित हैं। प्रायः हम शरीर के सुरक्षा के तो बड़े इंतजाम करते हैं, बहुत इंतजाम करते हैं शरीर की सुरक्षा के लिए, लेकिन कभी ऐसा सोचते नहीं है कि वाणी और मन की सुरक्षा के भी कोई इंतजाम करने होंगे। ऐसा ख्याल नहीं आता है। शायद आपके ध्यान में होगा, हम लोग प्रतिदिन जो मंगलाचरण करते हैं आरंभ में, वो उन मंगलाचरणों में वास्तव में इंद्रियों के सुरक्षा की ही बातें होती हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, तो उसमें ये देवताओं से, अपने इष्ट देवता से मांग की जाती है कि हे प्रभु, मेरे कानों से मैं भद्र सुनूं,
है ना, मंगलमयी बातें ही सुनो। भद्र का अर्थ क्या होता है? भद्र का अर्थ होता है भवद रमते इति। जो चीज उत्पन्न होवे और उत्पन्न होते ही वो हमारे जीवन में कल्याण करने वाली हो, है ना, हमारे चित्त को ऐसा रमण दे, ऐसा आनंद दे जो आनंद सात्विक हो, जो आनंद मंगलमय हो, उत्पन्न होते ही। तो ऐसा शब्द सुनने को मिले कि वो शब्द चित्त में आया और आते ही वो हमको आनंद दे, सात्विक आनंद दे, है ना। किसी को देखा और देखते ही जैसे ही उसका चित्र हमारे मन में बना, वैसे ही हमारा चित्त आनंद से भर जाए, सात्विक आनंद से भर जाए, तो उसको बोलते हैं भद्र। ऐसे तो वेद में इस तरह के मंत्र हैं, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। हम आँखों से भद्र मंगलमयी दृश्य देखें। तो ये इंद्रियों की सुरक्षा है, इस सुरक्षा के इंतजाम है इस तरह से। तो बोलते हैं यस्य वांग मनसी गुप्ते, जिसकी वाणी और मन ये दोनों सुरक्षित हैं, तो निश्चित रूप से उसने वेदाध्ययन, तप, त्याग, इन सब का फल उसने प्राप्त कर लिया। क्योंकि सुरक्षित वाणी और सुरक्षित मन ही अध्यात्म की ओर उन्मुख हो सकता है, अध्यात्म की ओर चल सकता है। अच्छा, एक सत्य के संदर्भ में एक बात बोलते हैं, बोले कि आचक्षेहम मनुष्येभ्यो देवेभ्यः प्रतिसंचरन् सत्यम स्वर्गस्य सोपानम पारावारस्य नौरिव। बोलते हैं कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं तो लोक लोकांतर में भ्रमण करता हूँ, देवताओं के पास में भी जाता हूँ, असुरों के पास में भी जाता हूँ, और मनुष्यों के पास भी जाता हूँ, और हर जगह मैं जाकर के लोगों से यही कहता हूँ कि जिस तरह से समुद्र से पार जाने के लिए जहाज की आवश्यकता होती है, जहाज का सहारा लेकर के व्यक्ति गहरे से गहरे सागर से भी पार जा सकता है, इसी तरह से इस संसार सागर से पार जाने के लिए जो जहाज है वह सत्य है। सत्यम स्वर्गस्य सोपानम, सत्य ही वो नौका है, वो सोपान है जो व्यक्ति को इस सागर से पार ले जाने में समर्थ है। अदृष्टम वर्तमाने तो हृदयांतर पुरुषे तेनैव देवाः प्रीयन्ते सताम मार्गस्थितेन वै। बोले कि जब हृदय रूपी गुहा में विराजमान अंतर्यामी निर्मल हो जाता है, अंतर्यामी तो स्वरूपतः निर्मल ही है, लेकिन अंतःकरण निर्मल हो जाता है। निर्मल अंतःकरण में ही अंतर्यामी का प्रकाश स्पष्ट होता है, अंतर्यामी की उपस्थिति स्पष्ट होती है। तो बोले कि जिसका अंतःकरण रूपी अंतर्यामी दोष रहित हो गया है, निर्दोष हो गया है, तो देवता भी उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं।
ऐसे व्यक्ति को देख करके ऐसे व्यक्ति के ऊपर देवता भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति केवल पेट पालने अथवा इंद्रिय भोग में ही संलग्न रहता है, जो चोरी और कठोरता का व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को देवता लोग भी पहचान करके भी बगल से ही निकल जाते हैं। जैसे दुनिया में कुछ लोग होते हैं ना कि सामने कोई मिल जाए और हम मिलना नहीं चाहते हैं, है ना, हमको उसका मिलना अच्छा नहीं लगता है, तो हम उससे नज़रें चुराते हैं, हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, बगल से निकल जाते हैं। बोले देवता लोग भी ऐसा ही करते हैं। दूरात देवाः संपरिवर्जयन्ति, देवता लोग भी दूर से ही देख करके अपना रास्ता बदल लेते हैं, उसकी ओर नहीं जाते हैं। ये बोलते हैं जो व्यक्ति सत्वगुण से रहित है, जो सब कुछ भक्षण करता है, जो पापाचरण में ही प्रवृत्त रहता है, तो बोलते हैं कि वह देवताओं को भी संतुष्ट नहीं कर सकता है, देवताओं को भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। न वै देवा हीन सत्वेन तोष्याः सर्वाशिना दुष्कृतकर्मणा वा सत्यव्रता ये तु नरा कृतज्ञाः धर्मे रतास्तैः सह संभजन्ते। बल्कि देवता लोग भी उसी व्यक्ति से स्नेह करते हैं, उसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, बोले जो सत्य बोलता है, हमेशा कृतज्ञ रहता है और धर्मपरायण रहता है, ऐसे व्यक्ति से देवता भी स्नेह करते हैं, देवता भी उससे प्रेम करते हैं। आखिर देवता भी वही है ना जो सात्विक हैं, जिन्होंने सत्कर्मों का अनुष्ठान किया है, जिन्होंने यज्ञ याग आदि किए हैं, वही जीव देवता बनते हैं। तो जो भी सात्विक व्यक्ति है वह सात्विक लोगों से ही प्रेम करेगा। आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक लोगों से ही प्रेम करता है ना। वो किसी के केवल धन दौलत अथवा लौकिक उपलब्धियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। जो सच में आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, धर्मशील व्यक्ति होगा, वो ये देखता है कि उसके जीवन में सात्विकता कितनी है, धर्मपरायणता कितनी है, वाणी में सत्यता, माधुर्य, ये सब देख करके ही वो उनसे प्रभावित होते हैं, माने उनसे प्रेम करते हैं, उनके प्रति स्नेह का भाव रखते हैं। इस तरह से बोलते हैं अव्याहृतम व्याहृता श्रेय आहो सत्यम वदेत व्याहृतम तद्वितीयम धर्मम वदेत व्याहृतम तत्तृतीयम प्रियम वदेत व्याहृतम तच्चतुर्थम। बोले वाणी के 4 स्तर हैं। 4 स्तर क्या क्या हैं? बोले व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना, ये वाणी की प्रथम विशेषता है। और मौन रहने की अपेक्षा भी सत्य बोलना है ना। अगर ऐसा सत्य बोला जाए जो किसी के जीवन में कल्याणकारी हो, तो यह वाणी की दूसरी विशेषता है। अच्छा, और सत्य के साथ साथ उसमें प्रियता भी हो, तो प्रिय बोलना यह वाणी की तीसरी विशेषता है। और चौथी विशेषता है धर्म सम्मत बोलना, माने हितकारी बात बोलना। कई बार कोई चीज़, कोई बात प्रिय तो लगती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हितकारी भी हो। हमें तो तात्कालिक रूप से कोई भी चीज़ प्रिय लग जाती है,
लेकिन कालांतर में वो हो सकता है कि घातक हो। इसलिए सत्य हो, लेकिन उसके साथ साथ में प्रिय भी हो, और फिर तीसरा उससे भी श्रेष्ठ जो स्थिति है वो है हितकारी हो। तो ये बोलते हैं अव्याहृतम व्याहृतात् श्रेय आहु, सत्यम वदेत व्याहृतम तद्वितीयम, धर्मम वदेत व्याहृतम तत्तृतीयम, प्रियम वदेत व्याहृतम तच्चतुर्थम। ओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।